हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने हिंदी नाटक के विकास पर विस्तृत प्रकाश डाला। अब हम देखेंगे हिंदी उपन्यासों के विकास को, और इस क्रम में हम आ पहुँचे हैं हिंदी उपन्यासों के तृतीय उत्थान, जिसको हम प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी में सहयोगी लेखन की शुरुआत सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। सहयोगी लेखन की शुरुआत इन्हीं तीन लेखकों से माना जाता है, जिनकी रचना का नाम है, जिनके उपन्यास का नाम है त्रिमूर्ति। इसका प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में, जिसमें तीन उपन्यासकारों ने एक साथ मिलकर एक उपन्यास की रचना की थी, और यहीं से सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई थी। वे तीन लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना, जिनके उपन्यास का नाम है त्रिमूर्ति। अब हम देखेंगे तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय एक आलोचक हैं, उनके अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। अगर हम सामान्य तौर से देखें तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी का पहला विश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है, लेकिन गोपाल राय जी के अनुसार इलाचंद जोशी हिंदी के पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने गए हैं। अब हम देखेंगे जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यासों को। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है, जिसमें उनके उपन्यास में पहला नाम आता है परख, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929। इस उपन्यास का जो विषय है वो है प्रेम का आदर्शीकरण। सुनीता इनका चर्चित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। इसमें श्रीकांत, सुनीता व हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। त्यागपत्र इनका लोकप्रिय उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। कल्याणी 1939 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण किया गया है। इसमें विवाह के बाद होने वाली समस्याओं को चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है सुखदा, जो कि प्रकाशित हुआ था 1952 ईस्वी में। इसमें नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण किया गया है। अगला उपन्यास है विवर्त, जिसमें भुवन, मोहिनी और जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। व्यतीत 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध इनका प्रकाशित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। अनंतर 1968 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अनाम स्वामी 1974 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है। दशार्क इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है, जिसमें
1985, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी, और इसमें विवाह विच्छेद एवं नारी जीवन की विडंबना का चित्रण किया गया है। द शार्क, जो कि जैनेंद्र का उपन्यास है। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। दूसरे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी जी, जिनको गोपाल राय पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार मानते हैं। अब हम देखेंगे उनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है घृणामयी, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक युवती के पश्चाताप का चित्रण 1950 में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका वर्ड विषय है एक युवती के पश्चाताप का चित्रण। घृणामयी नाम से पहले ये प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। बाद में इसी उपन्यास को लज्जा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। इनका दूसरा उपन्यास है सन्यासी। सन्यासी 1940 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें नंद किशोर एक पात्र होता है। नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। पर्दे की रानी 1942 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। प्रेम और छाया 1944 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। निर्वासित 1946 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किया गया है। मुक्तिपथ 1948 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। सुबह के भूले 1951 में प्रकाशित उपन्यास है। जिप्सी 1952 में प्रकाशित एक उपन्यास है इनका, जिसमें मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय किया गया है। जहाज का पंछी 1954 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें ईमानदार और आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण किया गया है। ऋतुचक्र 1969 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण किया गया है। भूत का भविष्य 1973 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। कवि की प्रेयसी 1976 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। तो अभी हम देख रहे थे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इलाचंद जोशी जी के उपन्यासों को। इसी क्रम में हम देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के उपन्यासों को। ये भी एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। दोस्तों, इसमें एक इलाचंद जोशी जी का एक उपन्यास है निर्वासित, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक उपन्यास है हिंदी में ही निर्वासिता, जिसके लेखक हैं अनूप लाल मंडल। तो निर्वासित के उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी जी, और निर्वासिता के उपन्यासकार हैं अनूप लाल मंडल। जैनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया। अज्ञेय नाम से चर्चित लेखक जो हैं, उनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय नाम दिया जैनेंद्र ने। जैनेंद्र हमने ऊपर देखा कि ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अब हम देखेंगे अज्ञेय जी के प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें इनका पहला नाम है जिसने इन्हें बहुत बड़ी ख्याति दिलाई। उस उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। ये 2 भागों में है। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1940 ईस्वी में। इसमें नायक शेखर के शौर्य का विश्लेषण किया गया है। भाग 2 जो कि प्रकाशित हुआ था 1944 ईस्वी में, इसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। इसीलिए और इसमें ये अज्ञेय जी बहुत ही सक्षम रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने शेखर के मनोस्थिति को चित्रित किया है। इसीलिए ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहे जाते हैं। इनका अगला उपन्यास है नदी के द्वीप, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसमें रेखा, भुवन और गौरा की प्रेम कथा है। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित है।
इनका उपन्यास जिसमें मृत्यु से साक्षात्कार को चित्रित किया गया है। तो इस तरह से हमने अज्ञेय जी के प्रमुख औपन्यासिक कृतियों को देखा। अब हम देखेंगे अज्ञेय जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अनंतो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इनका 2 खंडों में विभाजित, उस पर ये टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि शेखर की खोज अंततो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। डॉक्टर देवराज ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की है। अब हम देखेंगे अगले उपन्यासकार डॉक्टर देवराज। इनका भी नाम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में आता है। इनके उपन्यासों को आप देखेंगे, जिसमें से पहला उपन्यास है इनका पथ की खोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। इसमें प्रेम और विवाह के नैतिकता का प्रश्न उठाया गया है। बाहर भीतर 1954 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। रोड़े और पत्थर 1958 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें मध्यवर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। अजय की डायरी 1960 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया गया है। मैं, वे और आप 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें समकालीन मूल्यों के विघटन का चित्रण किया गया है। दोहरी आग की लपट 1973 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण किया गया है। दूसरा सूत्र 1978 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। तो हमने देखा डॉक्टर देवराज के उपन्यासों को। अब हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यासों को, जो कि एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके प्रमुख उपन्यास हैं ढलती रात, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। इसमें इन्होंने सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। किसमें? ढलती रात में। तट के बंधन विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। इसमें प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया गया है। कोई तो इनका उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। इसमें नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्याओं को उठाया गया है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है अर्धनारीश्वर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। इसमें स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है इनका 1993 में प्रकाशित संकल्प, जिसमें परित्यक्तता स्त्री के मनोभावों का अंकन है। इसी क्रम में हम देखेंगे उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास को। उदय शंकर भट्ट जी भी एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नए मोड़, जो कि 1954 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नए मोड़ उदय शंकर भट्ट का एक उपन्यास है, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है।